ये जो पॉइंट है ना, कुछ कल रह चुके थे, वो मैं बताऊंगी अभी कौन कौन सी जो लिमिटेड हैं और कहाँ कहाँ पर है। आज हम दो खनिज पढ़ेंगे, सीसा, जस्ता, चांदी और एक टंगस्टन। एक है टंगस्टन जो कहाँ कहाँ पाया जाता है। कल के वीडियो में एक पार्ट फर्स्ट बनाया मैंने, वहाँ मैंने आपको लोह खनिज पढ़ाया और तांबा पढ़ाया। तांबा में 2026 से प्रश्न आया है, 2026 में रीट में भी प्रश्न आया था तांबे का, और कहाँ कहाँ प्रश्न आए वो भी बताऊंगी। लोहा एस से भी आ चुके और सीसा जस्ता से भी आ चुके। रॉक, फास्फेट, टंगस्टन, 5 खनिज ऐसे हैं जो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रेड की पूर्व एग्जाम की प्रश्न जहाँ जहाँ आए थे वो मैंने लाई है। तो ये जो एक ग्रुप है ना फर्स्ट ग्रेड का, 23 जून 2025 को एक ग्रुप का एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड जीके का, वहाँ आया था प्रश्न। ये आया था, देखो प्रश्न संख्या 84 थी, वो थी। देखो लोहा इस्क मैंने पढ़ाया, सीसा जस्ता पढ़ाया, तांबा पढ़ा दिया। सीसा जस्ता आज पढ़ेंगे, तांबा पढ़ा दिया। मैग्नीज पढ़ना अभी, तो आज हम सीसा जस्ता पढ़ेंगे। देखो मैंने कहा 5 खनिज इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज, तांबा, सीसा जस्ता, लोहा इस्क और टंगस्टन, रॉक, फास्फेट और एस्बेस्टोस। 6-7 खनिज ऐसे हैं जहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। ग्रुप ए में आया, बी में नहीं आया, सी में नहीं आया, ग्रुप डी में प्रश्न आया था वापस से। ये 114 प्रश्न है, तो ये आया था ग्रुप सी में प्रश्न आया था वापस से। देखो लोहा, सीसा जस्ता, मैग्नीज और तांबा, तो तीनों से ही 4 खनिज इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, वहाँ से प्रश्न आते ही हैं। और ये लास्ट वाला पेपर है जो ये 6 जुलाई को हुआ था, जून में चल रहे थे ना, डी और ई वाला था, पता नहीं कौन सा, इसमें भी आया। इसमें प्रश्न संख्या 126 था। देखो तांबा, सीसा जस्ता, मैग्नीज, लोयस, तो मैंने कहा यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। यह आया था सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का, 2023 में प्रश्न हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट थी, तो इसका आया था। ये देखो खेतड़ी कॉपर लिमिटेड, आज मैं बताऊंगी ये कहाँ है। तो मैंने अभी तक यही बताया कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, क्योंकि आपको प्रश्नों का लेवल पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि 6-7 खनिज हैं ऐसे, उसको रटना ही पड़ेगा। और अभी तो मैंने वो बेसिन वगैरह नहीं बताया, बेसिन से भी 2025 में प्रश्न आए। राजस्थान में कितने बेसिन है, कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, जो तेल बेसिन है ना कितने हैं, क्या है, कितने जिले आते हैं, तो 4 बेसिन है, 14-15 जिले आते हैं, वो सब मैप से बताऊंगी मैं आगे, मैंने पढ़ाया हुआ भी है। वो 2025 में फर्स्ट ग्रेड में आया था। सीसा जस्ता, सीसा जस्ता चांदी धात्विक खनिज है ना। और मैंने कल ये भी बताया था कि कौन कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें और विद्यन कगार की चट्टानें। अवसादी चट्टानों से कौन कौन सा खनिज मिलता है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम है ना, वो मिलता है। धारवाड़ चट्टानें जो थी जहाँ धात्विक खनिज मिलते हैं, लोहा, सीसा जस्ता, तांबा, सोना, चांदी सब मिलते हैं। उसके बाद मैंने विद्यन बताया था, विद्यन में क्या, पत्थर, चूना पत्थर वगैरह जो भी हैं, स्लेटी पत्थर, तो वो वहाँ मिलता है। वो कौन कौन से क्षेत्र में, कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। और सीसा जस्ता चांदी का मुख्य इसके गैलन है, क्या है इसका, गैलन है इसका, है इसके। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो अभी मैप से पूरा देखेंगे हम। भीलवाड़ा में ये खाने हैं जो किसकी उत्पादन क्षमता है, सीसा जस्ता और चांदी। राजसमंद में और उदयपुर में, तो अभी मैं आपको मैप से बताऊंगी। भीलवाड़ा में रामपुरा अंगूचा, गुलाबपुरा और अंगूचा है। राजसमंद में राजपुरा, दरीपा, याद रखना ये रामपुरा और ये राजपुरा। राजसमंद में राजपुरा, दरीपा है। सिद्धेदर खुर्द और सिद्धेदर कला, सिद्धेश्वर कला, सिद्धेश्वर खुर्द और सिद्धेश्वर कला, ये दोनों भी कहाँ हैं, राजसमंद में। किस उत्पादन में, सीसा जस्ता। उदयपुर में जामरमल, जावरमल, जो राणा लखा, देवारी राणा लखा को हमने पढ़ा था राठौड़ों में, मेवाड़ के इतिहास में, तो वहाँ पढ़ाया हुआ भी है। उपयोग, सीसा का उपयोग किस में होता है, रंग उद्योग में। कारतूस बनाने में भी शीशे का उपयोग है ना, सिर्फ जस्ता का ना, शीशे का। और वायुयान निर्माण में भी शीशे का उपयोग होता है। जस्ते का उपयोग विद्युत उपकरण, तार बनाने में है ना उपयोगी है। ऑटोमोबाइल उद्योग में, औषधि निर्माण में भी जस्ता काम आता है, और उर्वरक निर्माण में भी ये काम आता है। तो सीसा जस्ता कहाँ कहाँ होता है उसको मैप से पहले देखेंगे हम। तो पहले तो हमको कौन सा लाना है, भीलवाड़ा। तो ये बागड़ क्षेत्र, ये हाड़ौती क्षेत्र, यहाँ है ये भीलवाड़ा, और ये तो भीलवाड़ा आ गया। उसके बाद कौन सा क्षेत्र है, राजसमंद। उसके बाद कौन सा है, उदयपुर। तो 3 जिलों में ये पाया जाता है। कौन सा खनिज, सीसा जस्ता चांदी है ना, तो ये भीलवाड़ा, राजसमंद और ये उदयपुर। अभी मैं मैप से बता दूँ आपको, मैंने रफली मैप बनाया है, रफली मैप से ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो तो मैप खराब हो जाएगा पूरा, तो कहाँ कहाँ और भी यूज़ करने पड़ेंगे ना। मैं बताने में आपको स्थान बता दिया कि वहाँ वहाँ वो स्थान है। तो भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर है ना। तो पहले हम किसको करेंगे, राजसमंद, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है ना। तो यहाँ राजसमंद में देखेंगे कौन कौन सी खाने हैं राजसमंद में। तो राजसमंद में है राजपुरा, दरीबा, कौन सी हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम, आपको ये दिख रहा, हाँ ऐसे लिख देंगे है ना, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। राजपुरा,
और दरिबा कौन कहाँ पर है? ये राज संबंध में। ये क्या है? ये राज संबंध है। यहाँ राज संबंध लिख दूँ क्योंकि यहाँ आ जाएगा भीलवाड़ा और यहाँ आ जाएगा उदयपुर, तो यहाँ राज संबंध लिख दूँ मैं। राज संबंध में राजपुरा दरिबा है ना, ये है भीलवाड़ा, क्योंकि तीन स्थानों पर ही ज़्यादा है। अभी संयंत्र भी देखेंगे ना, ये है भीलवाड़ा और ये है उदयपुर। का है आपको दिख रहा है, ये है उदयपुर। राजस्थान का मैप आपको याद नहीं है तो आपका भूगोल बिल्कुल वीक रहेगा, याद रखना। राजपुरा दरिबा, सीधेसर खुरक और सीधेसर कला। क्या है यहाँ पर? एक और स्थान, दो स्थान है। एक तो है सीधेसर खुर्द और सीधेसर कला। ये दो स्थान कहाँ पर है? राजसमंद में। किसके लिए? सीसा जस्ता के लिए। उसके बाद अभी हम देखेंगे, राजसमंद बता दिया मैंने। अभी हम देखेंगे उदयपुर में। उदयपुर में कौन कौन से स्थान है जहाँ पर आपको सीसा जस्ता की खानें मिलती हैं? तो ये मैं बता दूँ आपको, सीसे जस्ता की खानें जो उदयपुर में है, जावरमल, राणा लखा और देबारी। कौन सी है? एक तो है जावरमल, यहाँ जो संयंत्र है वो भी बताऊंगी, और देबारी है ना। देबारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मैंने बताया आपको कि राजपुरा दरिबा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2010 में एचजीएल की स्थापना हुई थी। अभी हम देखेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी में पहले स्थापना हुई थी। कब हुई थी पता है? 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। उसके बाद देबारी के बाद स्थापना हुई थी कहाँ पर? राजपुरा दरिबा राज संबंध में 2010 में स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ चुका है अभी प्रश्न। एक ये प्रश्न आया था क्योंकि कल तांबा मैंने पढ़ाया था लेकिन ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नहीं पढ़ाया था, है ना। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान में। थोड़ा सा मैं रफली मैप से बता दूँ आपको, और कहाँ पर हुई थी और ये कब हुई थी, ये भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है ना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी पता है आपको? ये खेतड़ी में हुई थी। खेतड़ी कहाँ है आपको पता ही है मैप में? झुंझुनू में हुई थी। और झुंझुनू कहाँ है मैप में? यहाँ पर है। तो ये स्थापना हुई थी यहाँ 1967 में। और इसी के तहत 3 परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। ताम्र परियोजना कहते हैं 3। और ये कहाँ कहाँ हुई थी तो मैं आपको बता दूँ, एक तो यही थी, एक या दो थी झुंझुनू में। एक तो थी खेतड़ी, एक तो बता दी, एक नंबर पे। तो ये 2 नंबर पे कौन सी थी जो खेतड़ी में थी? चांदमारी। कौन सी थी? चांदमारी, वो भी झुंझुनू में। कहाँ थी? वो भी झुंझुनू में थी। तो ये 2 हो गई। तीसरी कौन सी थी? ये अलवर, आपको पता है भारत के मैप में, है ना। तो अलवर में हुई थी एक तीसरी नंबर पे। 3 जो परियोजनाएं थी वो हिंदुस्तान कॉपर, ये आपको दिख रहा होगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तहत 1967 में खेतड़ी में हुई थी। और इसी के तहत ये 3 परियोजनाएं लागू हुई गई थी। ये है खोदरीबा। कौन सी है? खोदरीबा कहाँ है? अलवर में। तो ये 3 हुई थी परियोजना, याद रखना। और ये 1967 में ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। मैं अभी आपको बताऊं कि कहाँ आया था। ये देखो आया था, झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर लिमिटेड भारत सरकार द्वारा वर्ष स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। ये प्रश्न आया है 2023 में सेकंड ग्रेड में, है ना। सीसा जस्ता पढ़ रहे हैं तो जिंक सलेमटर है ना, उसका भी याद होना चाहिए। वो कहाँ है? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हमने देखा पहला था कहाँ पर? देबारी उदयपुर में 1966 में। फिर राजपुरा दरिबा राजसमंद में दूसरा लगा 2010 में लगा था। और मैं खान खनिज वाली वो नीति अभी नहीं बताई मैंने आपको, है ना। निगम कब स्थापना हुई और कहाँ पर हुई, वो भी उदयपुर में ही है। देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ जिंक सलेमटर कि कहाँ पर स्थापना हुई और कब हुई। तो ये हुआ था चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था कहाँ? चंदेरिया स्थापना हुई थी। जिंक समेल्टर प्लांट चंदेरिया कहाँ है? चंदेरिया आपको पता है? चित्तौड़गढ़ में। तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ ऐसे भी याद हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ के जो सीमेंट कारखाने हैं ना, वो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है, अभी प्रश्न आया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी पता है? 2005 को हुई थी। हिंदुस्तान जिंक समेल्टर है वो, ये जिंक समेल्टर है। और वो था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 66 और 2010 में हुई थी। ये समेल्टर है जो चित्तौड़गढ़ में। 2000 मैंने 25 लिख दिया, 2005 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 2005 में हुई थी इसकी स्थापना। हो जाती है गलती लिखने में, जबकि मैं बोल रही हूँ वो भी सही। और किसके सहयोग से हुई थी इसकी स्थापना पता है आपको? यह ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी।
ब्रिटेन के सहयोग से, जिस तरह रावत भाटा वगैरह वहाँ हम देखेंगे किसके सहयोग से हुई थी, दुर्गापुरा भिलाई संयंत्र जो बंगाल में, वो अलग अलग सहयोग से हुई थी। उसी तरह से ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में हमारे यहाँ ब्रिटेन के सहयोग से 2005 में स्थापित की गई थी। जबकि भारत सरकार द्वारा थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड थे, वो उदयपुर में एक था राजसमंद में। और एक और स्थापना मैं बता दूं, कॉपर लिमिटेड था, वो भी भारत सरकार के द्वारा ही था 1967 में। और उसी के तहत 3 परियोजना चलाई गई थी, खेतड़ी, झुंझुनू, चांदमारी, झुंझुनू, खोदरीबा, है ना। ये भी परीक्षा में बार बार आता है, RSMML। ये भी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य, है ना, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम। कब स्थापना हुई थी पता है इनकी? 1974 में। कब, कहाँ हुई थी? यह है उदयपुर में। कहाँ हुई थी? उदयपुर में। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी सारे मैं आपको स्पष्ट नोट्स भी दे रही हूँ, अभी वो आप लिख लेना। वीडियो तो बड़ा हो ही रहा है, होने दो, लेकिन यह परीक्षा में प्रश्न आता ही है, क्योंकि विभाग की स्थापना हुई ना, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विभाग की स्थापना 1974 में उदयपुर में हुई थी। ये आप देख सकती हो, खनिज संबंधी जो संस्थान है RSML, राजस्थान खान खनिज 1974 में उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहले देबारी उदयपुर में 1967 में, फिर 2010 में राजपुरा दरीबा राजसमंद में। जिंक सिलेंडर प्लांट चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में 2005 में स्थापित। सहयोग ब्रिटेन के सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित हुआ। और उसी के तहत 3 परियोजनाएं चलाई गई थी, खेतड़ी झुंझुनू, चांदमारी झुंझुनू, खोदरीबा अलवर में, है ना। अब चांदी के जो उपयोग है वो क्या क्या है? आभूषण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, औषधि निर्माण में भी चांदी काम आती है, बर्तन निर्माण में भी काम आती है, सिक्के व पदक बनाने में भी उपयोगी। इसलिए चांदी के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं। आपको पता है कितनी चढ़ गए हैं चांदी के दाम। अब टंगस्टन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मैंने पर्सन जो बताया ना, वो मैंने कहा जब तक आपका टॉपिक पूरा नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जहाँ जहाँ से पर्सन आ रहे हैं ना, वो मैं बता रही हूँ। अभी टंगस्टन है, अभी अभ्रक है, ये देखो, अभी अभ्रक भी तो पढ़नी है ना, अभ्रक पढ़ेंगे और मैग्नीज भी पढ़ेंगे, सोना पढ़ेंगे। धीरे धीरे 2-3 वीडियो में पूरा करूंगी। और मैं आपको मैप से इसलिए बता रही हूँ कि आप भूलोगे नहीं, क्योंकि जिले को याद रखना बहुत जरूरी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं पता है आपको? अभी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये जो धारवाड़ चट्टाने की। अभी अवसादी चट्टाने में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अभी नहीं पढ़ा, कुछ भी पचभद्रा वाले वगैरह वो पढ़ेंगे। कपूरली जलीपा वाली वो खाने पड़ेंगे, लिग्नाइट कोयला वाली। उसके बाद विद्यन वाली अभी चट्टाने वो कहाँ पड़ी है, ये पत्थर वाले खनिज अभी नहीं पढ़े, वो भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 3-4 वीडियो में मैं खनिज का टॉपिक पूरा करूंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।